गणना लघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। इशिता जी भजन शुरू कीजिए। जैसा कि आपने कैन यू हियर मी? या क्लियर। ओके। जैसा कि एक श्लोक था, 12वां श्लोक 11वां श्लोक तीसरे अध्याय में, कि जिस प्रकार भक्त को भगवान की जरूरत है उसी प्रकार भगवान को भी भक्त की जरूरत है। और भक्त जब अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, तो एक प्रकार से वो ईश्वर को याद भी करता है, ईश्वर की रिस्पेक्ट करता है, और उसी तरह से इट इज अ टू वे रिलेशनशिप। जैसे भक्त को भगवान की जरूरत है उसी प्रकार से भगवान को भी भक्ति की जरूरत है। तो ये जो मैं आज भजन गा रही हूँ, ये एक प्रकार से यज्ञ के ऊपर एक भजन है कि यदि हम, जैसे हम हर कर्म को यज्ञ समझ के करें, उसी प्रकार से क्यों ना हम अपने हर भाव को, अपने हर विचार को भी एक यज्ञ के रूप में प्रज्वलित करें। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। सीता जी के भजन बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं। ये कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, एक दिन मुझे पूछना पड़ेगा उनको। बहुत बड़ा खजाना है उनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग तीसरे अध्याय पर हम विचार कर रहे हैं। पिछली बार 26वें श्लोक पर विचार किया हमने। न बुद्धि भेदम जनेयेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम, जोशयेते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। भगवान ने विद्वान व्यक्ति को यहाँ पर एक चेतावनी कि जो कर्म संगीना, आसक्ति से कर्म करते हैं, यानी खुद के लिए जो कर्म करते हैं,
केवल स्वयं के लिए जो जीते, उनके मन में ये जो अज्ञानी है वो गलत नहीं कर रहे, वो बुरा नहीं कर रहे, लेकिन मनुष्य जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म से वो क्या क्या सिद्ध कर सकते हैं ये उनको पता नहीं है, और केवल स्वयं के सर्वाइवल के लिए, गुजारे के लिए, मनोरंजन के लिए, मान बढ़ाई के लिए पूरा जीवन खर्च कर डाला। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया है उन्होंने, किसी का कोई गलत नहीं किया है, लेकिन अपना मनुष्य जन्म यथार्थ नहीं किया उन्होंने, इसके लिए उन्हें अज्ञानी कहा गया। तुझे पता नहीं है तेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, तेरे अंदर कितनी क्षमता है, तो कितना कुछ पा सकता है, छू सकता है। ये जिसे पता नहीं है वो अज्ञानी, वो अविद्वान। ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग पे कैसे लाना, ये इस श्लोक में हमने देखा पिछली बार, कि उनकी निंदा नहीं करनी, उनके मन में भ्रम संशय पैदा नहीं करना है कि जो आप कर रहे हो वो गलत है। लेकिन जो विद्वान है, जो अनासक्त भाव से अपना मनुष्य जन्म सार्थक कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को प्रेम पूर्वक अपने आचरण से, समाचरण, विद्वान युक्त, युक्त यानी भक्त, जो ईश्वर से युक्त है, जिसके मन में ईश्वर बसे हुए हैं, ईश्वर प्राप्ति का जिसका लक्ष्य है, ऐसा युक्त व्यक्ति अपने आचरण से उसके लिए एक प्रमाण रखे, आदर्श बने ऐसे व्यक्ति का। जब उनके संसर्ग में आएगा, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, तब उन व्यक्तियों का लक्ष्य जाएगा कि हम भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, लेकिन इनके जीवन जीने की सोच, इनके कर्म, इनकी वाणी, इनका व्यवहार अलग है। अपने आप वो देखेंगे, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमें केवल एक आदर्श रखना है उनके सामने। सब ज्ञानी है, सब समझ सकते हैं, सब समझदार है, अपने आप अच्छी बात वो उठाएंगे हमारी। तो जोशयते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो विद्वान है, जो भक्त है, उसे अपने अच्छे आचरण से उस अविद्वान व्यक्ति को भी अच्छा काम करने के लिए जोशयते यानी जोड़ना है, उसके साथ जोड़ देना है, सन्मार्ग पे जोड़ देना है उसको, असत्य से सत्य के तरफ उसको ले जाना है, केवल अपने आदर्श से। लेकिन ये करने के लिए भी उस अज्ञानी व्यक्ति तक पहुंचना पड़ेगा। हम घर पे बैठ के यदि विचार करें तो कोई सामने से आने वाला नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बालक को पता ही नहीं है उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, माँ को पता है उसको भूख लगी है, इसके लिए चिल्ला रहा है, माँ थाली लेकर बालक के पीछे जाती है। ये जो समझदार है उनकी जिम्मेदारी है, जैसे माँ की जिम्मेदारी है बालक कुछ भी करे तो भी उसके पीछे जाके प्रेम से खिलाती है, वैसे ज्ञानी की जिम्मेदारी है कि अज्ञानी उसके यहाँ जाकर उसे अपने साथ जोड़कर, बिना कुछ कहे, बिना निंदा कहे, बिना कोई एडवाइस दिए, केवल अपने आचरण से, अपने स्पर्श से उसके जीवन में बदलाव लाए। बहुत बड़ी बात है ये, केवल ये मनुष्य जन्म में सार्थक हो सकता है और सिद्ध हो सकता है। ये जो करेगा वो परम ज्ञानी। हम दूसरों की निंदा करता है, ये धर्म ऐसा, ये विधर्मी है, ये वैसे है, पहले अपना धर्म तो समझो। अपना धर्म समझा कोई? अगर समझा, ज्ञान प्राप्त किया, सुना, पढ़ा, समझ लिया, उसके बाद किया क्या? वो तो उससे बड़ा पाप है। सत्य समझने के बाद भी मैंने कुछ भी नहीं किया, जब तक पता नहीं था तब तक माफ, पता चलने के बाद भी नहीं कर रहे हो कुछ, उसको कैसे माफी मिले? दंडनीय अपराध। कल तक मुझे पता नहीं था मेरा धर्म क्या है, लेकिन जब पता चला तो अभी मैं अगर घर में बैठा रहूं तो मैं दम्भी हूं, केवल एक ढोंग कर रहा हूं। मुझे हिंदू धर्म पे गर्व है, ना हिंदू धर्म को समझा इन राइट पर्सपेक्टिव और ना ही कुछ किया। अन्यों के ऊपर चिल्लाए, खाली अन्यों को गाली दी, हम श्रेष्ठ है, तू है क्या वो तो पता नहीं है, कैसे कहते हैं तू श्रेष्ठ है? अन्य धर्मों से तुलना की केवल बैठ के, ये भ्रम है, भ्रांति है ये मन के अंदर। फर्स्ट अंडरस्टैंड द रिलीजन इन राइट पर्सपेक्टिव, और वो समझने के बाद कार्यान्वित होना है।
अन्य लोग जिसको पता नहीं है उसके तक ले जाना है। ये भगवत गीता का उद्देश्य। अंत में भगवान कहता है ये मेरा जो ले जाएगा उपदेश अन्य तक, वो मेरा सबसे बड़ा भक्त। चौथे अध्याय में आएगा 12 यज्ञ कहते हैं भगवान, ब्रह्म यज्ञ, दव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ, और अंत में कहते हैं ये 12 में सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है यज्ञ। ये कर्म का आधार ही ज्ञान है। अगर मैं अज्ञानी हूं तो मेरे कर्म भी वैसे ही हो गए, पाश्विक कर्म, पशु जैसे कर्म हो गए। यदि मैं अज्ञानी हूं तो आज राष्ट्रीय स्तर पर अज्ञानता है। क्यों युद्ध कर रहे हो उसको पूछो आप। युद्ध के बिना समाधान संभव ही नहीं है। मनुष्य जन्य जो भी प्रॉब्लम जो मनुष्य ने क्रिएट किया है वो सब हम साथ बैठ के भी निपटा सकते हैं। नेचुरल कैलामिटीज हमारे हाथ में नहीं है, अर्थक्वेक, भूकंप, सुनामी, लेकिन युद्ध तो मनुष्य निर्मित है। साथ बैठकर क्यों उसका उपाय नहीं हम खोज सकते? डेफिनेटली खोज सकते हैं। लेकिन ये सभी अज्ञानी, अविद्वान, आध्यात्मिक की दृष्टि से अपने जीवन का हेतु पता नहीं है, अपने जीवन का लक्ष्य पता नहीं है, इनको अपना धर्म समझे नहीं है ये लोग। मैं मनुष्य हूं और मनुष्य कैसा होना चाहिए इसकी समझ नहीं है उनको, और इसके कारण इतने सारे संकट पृथ्वी पर निर्माण करते जाए। स्वयं को लिटरेट, ज्ञानी, नॉलेजेबल समझते, डिग्रीज है उनके पास, लेकिन मूलभूत जीवन की समझ नहीं है, क्योंकि धर्म से विमुख हो गए। कॉमन सेंस, हाउ ह्यूमन शुड बिहेव, मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, मेरा वर्तन कैसा होना चाहिए, मेरा वाणी, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये मूलभूत समझ से हम दूर जा रहे हैं जो हमें धर्म सिखाती है। बड़े बड़े साइंटिफिक प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन मेरा बिहेवियरल प्रॉब्लम मुझे पता नहीं है हाउ टू सॉल्व। इसके लिए इतने सारे प्रॉब्लम। आज ही सुना ब्रुकलिन सबवे में ओपन फायर है। क्या ये व्यक्ति के मन में क्या चल रहा होगा? बंदूक उठाकर ऐसे ही फायरिंग कर रहा है, लोगों की जान ले रहा है। इम्बैलेंस, समथिंग इज मिसिंग इन लाइफ। जीवन में कुछ ना कुछ अप्राप्त है जो इस चरम सीमा तक हमें लेकर जाता है। समाधान, समाधान एक बहुत बड़ा गुण है, बहिरंग चतुष्र में आता है। ये समाधान कब आता है? जब मन में से सभी संशय निकल जाते हैं, सभी शंकाएं निकल जाती है, तब व्यक्ति समाधानी बनता है। नाउ नो डाउट्स, नो कंफ्यूजन। डाउट्स, कंफ्यूजन, शंकाएं निकल जाती है, फिर मन स्थिर होता है और फिर सुख प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं जीवन के प्रति शंकाएं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ऐसा क्यों नहीं है, ये जीवन में समाधान नहीं ला रहा है व्यक्ति के, और वो चरम तक पहुंचता है जब ऐसा हम सुनते हैं तब। एनीवेज, वो हमारा विषय नहीं है। तो जो ज्ञानी है वो अज्ञानी के मन में भ्रम ना पैदा करे, लेकिन अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा प्रेम से उसके सामने एक आदर्श रखे, उसको अपने साथ जोड़े, उसके संपर्क में आए। ऑटोमेटिकली वो जो अज्ञानी है वो देखेगा कि सही जीवन जीने का तरीका ये है। उसे एक आईना दिखाएगा ज्ञानी व्यक्ति। दिस इज द वे ह्यूमंस हैव टू लिव। हमारे जीवन का सही तरीका ये है जीवन जीने का। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानम कर्म संगीनम। अज्ञानी कर्म संगीनम, जो आसक्ति से कर्म कर रहे, केवल अपने लिए कर्म कर रहे, जोशयते सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचर। जो विद्वान है, जो युक्त है, जो भक्त है, वो अपने अच्छे आचरण से उनको भी सही मार्ग पर लेकर आएंगे। ये था 26वां श्लोक। इससे आगे बढ़े हम 27वें श्लोक पे। I think Puneet has a question. Bijal, he's raised his hand. हाँ जी, Puneet, you have a question? हाँ प्लीज। या बीजल भाई, आपने अभी बोला ना जैसे कि अभी युद्ध हो रहा है, जैसे देयर इज एक्चुअली अ वॉर गोइंग ऑन,
बट कहने का ये भी तात्पर्य है, ये पूरा बैकग्राउंड जो इवन द वॉर एट कुरुक्षेत्र वाज आल्सो वॉर. आई मीन पीपल वर किल्ड, पीपल वर मतलब इट वाज, वो लोग भी बैठ के उन्होंने सब कुछ सॉल्व करने का कोशिश किया, बातचीत की, अत्याचार किया, सब कुछ किया, बट उसके बैकग्राउंड में जब कुछ नहीं हुआ तो वॉर तो हुआ ही ना. तो डेफिनेटली. उसमें अज्ञान, और दोनों लोग ज्ञानी भी थे, मतलब बोथ दी साइड्स वर नॉलेजेबल. सॉरी, दुर्योधन वाज नॉट. वो अध्यात्म की दृष्टि से अविद्वान था. वो प्रयास कब होता है, युद्ध कभी टाला जा सकता है जब दोनों पार्टी समझदार हो, तब दोनों बैठ के उसका निष्कर्ष निकाले तो. लेकिन एक व्यक्ति यदि माने ही नहीं तो क्या होगा. कृष्ण भगवान ने संपूर्ण प्रयास किए. वो जब उसे मनाने गए तो उसको बंदीवान बनाने का आदेश दिया वो मूर्ख ने. तो युद्ध का भी एक बेसिस है, मतलब युद्ध कर सकते हैं और वो होना चाहिए, लेकिन इट इज मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वॉर टुडे एंड अ वॉर इन दैट ईरा. इन दैट ईरा ऑल्सो, जब जो राक्षस की तो कक्षा में ज्ञान और कहते हैं, अज्ञान के, दिस इज लाइक अ वॉर बिटवीन ज्ञान एंड अज्ञान इन अ वे. 100% सभी पापों का मूल अज्ञान है. द मोमेंट सही ज्ञान होता है कि हमारा आचरण बदल जाता है, हमारा आउटलुक बदल जाता है, देन वी फाइंड सॉल्यूशंस, वी डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स. जब तक अज्ञान है, जब तक मोह है, तब तक व्यक्ति अविवेकी है. जैसे ही विवेकी होता है, राइट एंड रॉन्ग की समझ आती है, सही क्या है गलत क्या है ये समझ आती है, अपने आप सभी बुरे कर्म, बुरी इच्छाएं अपने आप छूट जाती. इसीलिए ज्ञान यज्ञ के कहते भगवान, सभी कर्म और पदार्थ उसमें विलीयते. ज्ञान के अंदर सभी आके ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं. आपके सभी बुरे कर्म और बुरी इच्छाएं सभी आपकी. बस ये राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट पर्सपेक्टिव, दिस इज फिलॉसफी. सही और गलत की समझ, पर ये दोनों पक्ष को होनी चाहिए. महाभारत का युद्ध हुआ क्योंकि एक पक्ष में थी वो समझ, दूसरे पक्ष में न थी. या तो आपके पास समझ होनी चाहिए, या आपका अहंकार इतना नहीं होना चाहिए कि आप किसी की ना सुने. दुर्योधन किसी की नहीं सुन रहा था, अपने पिता महाराज की नहीं सुन रहा था. स्वयं अज्ञानी है और किसी की सुनता नहीं, और उसके हाथ में सत्ता है. ऐसे व्यक्ति को कैसे समझाया जाए. जबकि पांडव, भगवान कहते थे उतना सभी कुछ किया उन्होंने, इसके लिए विजय हुआ उनका. ये हमें समझना है. लेकिन आज तो हमारा अहंकार इतना हो गया, मुझे सब कुछ आता है, कोई किसी की सुनता ही नहीं है. आप कौन मुझे कहने वाले. ये विपरीत ज्ञान है. बट दोनों पक्ष समझेंगे तो कोई युद्ध नहीं होगा. तो कोई तीसरा होना चाहिए, दोनों को समझाए वो. और हाँ जी, इशिता जी कहिए. लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि युद्ध का नतीजा ही ये निष्कर्ष बताएगा कि क्या वो युद्ध उचित था कि अनुचित था. कभी कभी युद्ध करने के बाद जब हमें जो उसमें से कुछ वी मे डिस्कवर समथिंग. सी लेट्स अज्यूम कि द वॉर इज द लास्ट रिजॉर्ट, कोई और नहीं नतीजा निकल रहा है, और उसके युद्ध के नतीजे के बाद जाके पता चले कि क्या ये युद्ध उचित था या नहीं. ऐसा भी तो हो सकता है ना. यस, बट ये तो गलत बात है ना. कितने लोग मर गए उसके बाद, इसके पहले आपको रियलाइज नहीं हुआ इसका फल ये हो सकता है. उसीलिए तो विशनरी व्यक्ति का महत्व है ना, कि आगे से ही देख सकते हैं ये करने से ये होगा. विदुर जी चले ही गए युद्ध शुरू होने से पहले. दो व्यक्ति ने किसी का साथ नहीं दिया, एक विदुर जी और एक बलराम. कहीं भी उल्लेख नहीं है. युद्ध शुरू होने से पहले ही निकल गए कि ये गलत है जो हो रहा है वो. दोनों व्यक्ति को समझना चाहिए, तभी होगा. दो राष्ट्र के बीच जब भी कोई तकलीफ हो, दोनों को समझना होगा. निस्वार्थ भाव से कोई सोचता नहीं. बाउंड्री के लिए मैक्सिमम झगड़े होते हैं कि कौन बाउंड्री लेके जाने वाला है अपने साथ ऊपर राष्ट्र की. अगर बाउंड्री ना हो तो कोई झगड़ा ही ना हो. उससे उल्टा भी होता है, कभी बाउंड्री होने से झगड़े मिट जाते, नहीं तो झगड़ते ही रहते, ये मेरा है ये तेरा है, ऐसा होता रहता है. बट समझदारी से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता है. अब जाइए कोर्ट में 20 साल झगड़िए, जज कौन सी नई बात करने वाला है.
दोनों व्यक्ति को पता है कि यही उपाय होने वाला है, फिर भी अहंकार नहीं छूटता। जज कौन सी नहीं बात करेगा, ये तो बताओ कि ये केस में इधर ये हो सकता है या ये हो सकता है, इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है, बताइए आप। प्रॉपर्टी के लिए दो व्यक्ति झगड़ रहे हैं, या तो आधी आधी करो, या तो एक छोड़ दे दूसरे का हक, दूसरा ले जाए, इसके अलावा क्या हो सकता है। या तो एक ले जाए या आधी आधी करो, दोनों को मिले, तीसरा उपाय ही नहीं है उसके। बट फिर भी ये समझदारी हम नहीं दिखाते, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है। अहंकार जब आता है तो बुद्धि बंद हो जाती है, सम्मोह उत्पन्न हो जाता है, बुद्धि काम करना छोड़ देती। चलिए आगे बढ़े। बहुत ही सुंदर प्रकरण शुरू हो रहा है गुण और कर्म का, इस श्लोक से, 27वें श्लोक से। यदि आपके सामने है तो पढ़िए। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणि गुणे कर्माणि सर्वशः, ये हम जितने भी कर्म करते हैं, ये प्रकृति के गुण हमसे करवाते हैं। हमारा धर्म हमेशा कहता था कि आप करता नहीं हो, आप निमित्त हो। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते थे, अर्जुन समझ नहीं रहा था। इन लोगों को आप जिसको मारने के लिए मना कर रहे हो वो कब के मर चुके हैं, अर्जुन तो चिंता क्यों कर रहा है। आई कैन सी देम डेड, तुझे केवल बाण चलाना है, तुझे निमित्त ही बनना है। ये बात इस श्लोक में है कि कर्ता हम नहीं है, तो प्रकृति के गुण हमसे करवा रहे हैं। ये समझने जैसा विषय है, गुण और कर्म का विवाद। प्रकृति का गुण हमसे करवाता है, इसका क्या अर्थ हुआ। इस पर हमने कई बार विचार किया है कि एक पुरुष है, आत्मा चैतन्य, और एक प्रकृति है। आत्मा चैतन्य और प्रकृति का जब मिलन होता है तब जीव सृष्टि निर्माण होती है। एक समष्टि है, समष्टि यानी सृष्टि, और एक व्यष्टि यानी व्यक्ति। बोथ आर रिलेटेड, दोनों अलग नहीं है। वाई दे आर रिलेटेड, उनका संबंध कैसा है, समुद्र और लहर जैसा संबंध है। लहर समुद्र ही है, समुद्र से अलग नहीं है, लेकिन उसका आकार अलग है, इसके लिए अलग नाम आ गया। समुद्र शांत है, लेकिन लहर हिलती हुई आगे आती है, किनारे तक अलग दिखती है। रूप जैसे ही बदलता है, नाम बदलता है। पानी को फ्रीजर में रख दो, जम गया, रूप बदल गया, तो नाम बर्फ हो गया उसका। तत्व तो वही है, H2O, कोई फर्क नहीं है। जैसे ही रूप बदलता है, उसका नाम बदलता है। तो सृष्टि का अंश है व्यक्ति, और सृष्टि के प्रकृति के 3 गुण है। यह हमें सबको पता है, सत्व, रज और तम, 3 गुण है। और इसके लिए प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया। प्रकृति को त्रिगुणात्मिका भी कहा गया क्योंकि 3 गुण उसके अंदर है। सत्व, सत्य और धर्म, ये उसके लक्षण है। रजस, अहंकार और भोग, ये उसके लक्षण है। और तमस, अज्ञान और आलस्य, ये 3 उसके लक्षण है। ये 3 गुण, सब कुछ ये 3 गुणों के अंदर आ गया है। हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, सभी कुछ त्रिगुणात्मक प्रकृति से बना हुआ है। वो प्रकृति, पृथ्वी का वजन कितना होगा साइंटिस्ट बता सकते हैं, सूर्य का वजन कितना होगा साइंटिस्ट बता सकते हैं। साइंटिस्ट ये भी बता सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, लेकिन साइंटिस्ट ये नहीं बता सकते कि अवकाश जो वैक्यूम है, उसमें इतनी बड़ी बॉडी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स आया कहां से। ये पृथ्वी जो इतनी भारी है, उसे रोटेट कौन सी ऊर्जा करती है। सूर्य के इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है, 1 साल में रिवॉल्यूशन होता है। ये शक्ति कहां से मिली सूर्य पृथ्वी को। इतने बड़े बड़े नवग्रह सूर्य के आजू बाजू फिरते हैं, कहां से शक्ति उत्पन्न हुई।
हमें हाथ उठाने के लिए भी शक्ति चाहिए, बोलने के लिए भी शक्ति चाहिए। माइग्रेन के दर्दी को पूछो, वो कहेगा बोलने की ताकत नहीं थी मुझ में। 4 डिग्री बुखार होगा, किसी को पूछो, वो कहेगी उठ के बाथरूम जाने की मुझ में शक्ति नहीं थी। ये शक्ति आती कहाँ से है जो इतनी बड़ी पृथ्वी को घुमाती है? ये शक्ति जो है वो प्रकृति है, उसकी ये शक्ति है। इतनी बड़ी नदी बहती है, कौन से पावर से बहती है? इतना छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन गया, ये कैसे हुआ? पता नहीं है हमें। 2 प्रकार के कर्म है, एक जो मैं मन और बुद्धि के द्वारा सोचकर करता हूं। आज क्या खाना है? आज पाव भाजी खानी है, चलो मैंने सोचा और पाव भाजी खाई, ये मेरा कर्म है, मैंने सोच के किया। लेकिन पाव भाजी खाने के बाद उसको पचाया किसने? रात को खाया, सुबह तक पाचन हो गया उसका, वो मेरे हाथ में नहीं था। ये क्रिया हुई कहां से? प्रकृति, मेरे हाथ में नहीं थी। अब जो भी करते हो, या मन से सोच के करते हो या बुद्धि से निर्णय लेके आप करते हो, आपका अहंकार भी आपको प्रेरणा देता है। मनुष्य चैलेंज उठाता है, ये मैं करके दिखाऊंगा। राइट ब्रदर सफल हुए एरोप्लेन उड़ाने में। आज से 200 वर्ष पहले किसी ने बात की होती तो किसी को विश्वास नहीं बैठा होगा। इतना बड़ा यान, उसमें मनुष्य बैठकर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएगा। लेकिन इंसान ने चैलेंज उठाई, वो करके दिखाया उसने। हर एक इंद्रिय की 2 बाजू, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। बुद्धि भी अच्छे भी निर्णय लेती है, गलत भी लेती है। मन अच्छा भी इच्छा करता है, बुरा भी करता है। अहंकार भी पॉजिटिव जो साइड है उसकी, वो चैलेंजेस उठाता है, क्रिएशन, क्रिएट करके दिखाता है, मैं करके रहूंगा ये। और एक नेगेटिव बाजू जो ध्वंस, डिस्ट्रक्टिव, उसका ये तोड़ के रहूंगा। ये दोनों साइड है अहंकार की। तो अहंकार का जो गुण है, मन के जो गुण है, बुद्धि के जो गुण है, सत्व रज तम, ये तीनों गुण प्रकृति जन्य है। तो उसके द्वारा हम सोचते हैं, उसके द्वारा हम निर्णय लेते हैं, उसके द्वारा हम कर्म करते हैं। कभी मन में अच्छे विचार आते हैं, किया किसी ने एनालिसिस, अच्छा विचार ही क्यों आता है? कभी बुरे विचार आ रहे हैं, क्यों आते हैं बुरे विचार? कोई कारण नहीं। एक ही व्यक्ति के साथ हम अच्छा भी व्यवहार करते हैं, कभी बुरा भी करते हैं, कोई कारण नहीं। मन में ये इच्छा उद्भव कहाँ से हुई? कोई व्यक्ति होते हैं पॉजिटिव एकदम, कोई एकदम नेगेटिव, ये कैसे हुआ? त्रिगुणात्मक प्रकृति। किसी के अंदर सात्विक वृत्ति ज्यादा है, किसी के अंदर तामसिक, किसी के अंदर राजसी वृत्ति ज्यादा है। ये तीनों वृत्ति हमें बांधने वाली है, क्योंकि सृष्टि से उत्पन्न हुआ जो भी है वो विनाशी है, असत है। तो उसके द्वारा हम जो भी कर्म करेंगे, वो भी कर्म भी विनाशी होगा और पदार्थ भी नाशवान है। ये जो मेरा अहंकार है, अंतकरण जिसे कहते हैं हम, आत्मा अकर्ता, अभोक्ता, ना कुछ करता है ना कुछ भोगता है। लेकिन तकलीफ कहां से शुरू हुई, प्रॉब्लम कहां से शुरू हुआ? आत्मा ने अहंकार को स्वयं मान लिया। अहंकार भी प्रकृति का अंश है, जबकि मैं आत्मा हूं, मैं अहंकार नहीं हूं। लेकिन हमें जो प्रतीत होता है उसे हम सत्य मानते हैं। आईने के सामने खड़े हो गए तो क्या प्रतीत होता है? ये शरीर प्रतीत होता है। इस शरीर को हम स्वयं मान लिया। ये जो ब्रह्म पैदा हुआ, इससे हम सृष्टि से बंध गए और सृष्टि के गुण के अंडर हम काम करने लगे, सोचने लगे, खाने लगे, पीने लगे, अच्छे काम करने लगे, बुरे काम करने लगे, और हम उसके फल भोगने लगे। लेकिन आत्मा जो है वो निर्लिप्त है, ना उसमें कोई क्रिया है, ना कर्तृत्व है, ना भोक्तृत्व है, ना भोगता है ना करता है। तो जब तक सृष्टि से बंधे हुए हैं हम, सृष्टि के 3 गुणों के अलावा 2 और लक्षण है, एक परिवर्तनशीलता और एक कृतिशीलता। कृति यानी एक्शन। जब एक्शन होती है तभी चेंज आता है, जब कर्म होता है तभी परिवर्तन होता है। और ये जो परिवर्तन हुआ वो ही हमें नाश तक लेके जाता है। पदार्थ की सुंदर व्याख्या है, मैटर
व्हाट इज मैटर? पदार्थ क्या है? जो परिवर्तनशील है वो पदार्थ। आत्मा के सिवा सब कुछ पदार्थ है, ये शरीर भी पदार्थ है, हमारा मन भी एक पदार्थ है, क्योंकि उसमें परिवर्तन हो रहा है। बचपन में जैसी उछल कूद थी अब क्यों नहीं है? अब क्यों मन में इच्छा नहीं होती है कि सोफा के ऊपर कूदे हम लोग? जो बचपन में करते थे वो हमारे मन का परिवर्तन हुआ उम्र के साथ। चेंजेस, बुद्धि, जो कल तक ये करना, ये टारगेट, वो टारगेट, अभी थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, अभी अन्य कुछ भी करेंगे। ये कैसे हुआ? परिवर्तन, चेंज, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, इसके लिए परिवर्तन उसका लक्षण है। और जब परिवर्तन होता है तो नाश होता है। अल्टीमेटली परिवर्तन, चेंज होते 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 विनाश तक। जो 3 अवस्था है, कौमारम, यौवनम, जरा, वो क्या परिवर्तन है? केवल शरीर का परिवर्तन, अंत में शरीर का नाश। अगर नाश नहीं करना है तो परिवर्तन स्टॉप। कोई भी विषय में हो, आज हजारों साल तक हिंदू संस्कृति, भारत की संस्कृति टिकी, क्यों? परिवर्तन पर रोक लगाई। व्हाट इज कल्चर? वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ वर्शिप। हमारी जो वे ऑफ लिविंग, जीने की पद्धति, उसमें हमारा पहरवेश, क्लोथिंग, साड़ी और धोती कितने सैकड़ों साल तक टिकी। चेंज नॉट अलाउड, सामाजिक नियम। लेडीज साड़ी पहनेगी, जेंट्स धोती पहनेंगे। परिवर्तन पर रोक लगाया तो संस्कृति नाश होने से बच गई। बट पिछले 50 साल में परिवर्तन शुरू हुआ। और आज देखो, आज की स्कूल कॉलेज की लड़कियों देखिए आप, इंडियन ड्रेसेस, पंजाबी सूट, साड़ी तो बहुत दूर की बात है, वो भी नहीं पहना। दे जस्ट वांट वेस्टर्न आउटफिट्स। चेंज कहां तक पहुंच गया? संस्कृति का विनाश। भाषा में आया, आज घर में इंग्लिश बोल रहे, पीपल आर मोर कंफर्टेबल विद इंग्लिश। आज से तीसरे जनरेशन में क्या होगा? हमारी मातृभाषा लुप्त हो जाएगी, कभी व्यवहार अंग्रेजी में होगा। फूड हैबिट्स ऑलरेडी आ चुका है, इटालियन खाना है, चाइनीज खाना है, कॉन्टिनेंटल खाना है, बच्चों को ये ज्यादा पसंद है इंडियन खाना। व्हाई? चेंज। आज से पहले जाओ तो यही खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी, नियम था, सामाजिक नियम। हमारी संस्कृति हमें ये पकड़ के चलना है। परिवर्तन पे रोक लगाई तो वो टिकी। बट जैसे ही रिवोल्ट किया, डेमोक्रेसी के नाम पे चेंज किया, अब सोचो कहां तक जाएगा? वो नाश तक जाएगा। ये पदार्थ की क्वालिटी है। पदार्थ जो परिवर्तन होता है वो पदार्थ, मैटर, और परिवर्तन अंत में नाश होगा। लेकिन आत्मा जो है वो अपरिवर्तनशील है, इसके लिए अविनाशी है। आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है। चेंज यानी विकार, अविकारी, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, इसके लिए उसका कभी नाश नहीं होता है। उसका कोई कर्तृत्व नहीं, इसके लिए उसे कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मैं अपने आप को आत्मा न समझकर, आत्मा मुझे दिखता नहीं है, प्रतीत नहीं होता है, इसके लिए मैं आत्मा है कि नहीं इसके ऊपर संशय करता हूं। सत्य के ऊपर मैं संशय करता हूं, है कि नहीं पता नहीं है, मैं प्रूफ मांगता हूं, और जो असत्य है उसको मैं सत्य मानकर स्वीकारता हूं। ये विपरीत विचारधारा। जो असत्य है, जो नाशवंत है, वो प्रतीत होता है, इसके लिए मैं सत्य समझता हूं। और जो अविनाशी है, क्योंकि प्रतीत नहीं होता है, जिसका कभी नाश नहीं होने वाला है, उसको मैं मानने को तैयार हूं। ये विरोध विचारधारा, कॉन्ट्राडिक्टरी वे ऑफ थिंकिंग, उससे ऊपर उठना, इसे निधि ध्यास कहते हैं। अंतरंग चातुष्टय, 2 प्रकार, एक बहिरंग चातुष्टय और एक अंतरंग चातुष्टय। ये 8 हम समझे, उसके बाद वेद का अभ्यास करने के लिए हम सक्षम होते, अधिकारी होते। यदि वेद का अभ्यास करना है तो पहले ये 8 आपको समझना है। बहिरंग चतुष्टय में विवेक, वैराग्य, शट संपत्ति और मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा। और अंतरंग चतुष्टय में श्रवण, मनन, निधि ध्यास और तत्वबोध दर्शन। ये 8
जब हम समझे, हमारे जीवन में उतारे, उसके बाद हम वेद का अभ्यास करने के अधिकारी होते हैं। ये 8 का विस्तार से अभी हम उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। एक एक बहुत बढ़िया गुण है, विवेक है, निधि ध्यास है, श्रवण मनन, ये तो सिंपल है। लेकिन षट संपत्ति जो है, शम दम श्रद्धा, उपरति, समाधान और ये 6 षट संपत्ति है। ये एक एक समझने जैसी बात है कि ये हमारे जीवन में आ जाए तो विश्व में कहीं भी कोई युद्ध नहीं होगा, पड़ोसी से भी नहीं होगा झगड़ा, यदि सब लोग ये समझ जाए तो। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ है शरीर, कंटिन्यूस एक्टिविटी उसमें होती है। आपके स्थूल शरीर से हो रही है, सो गए तो मन जिंदा हो जाता है, सूक्ष्म शरीर करता है, सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिविटी चलती है, आपके कारण देह के अंदर एक्टिविटी चलती है। क्यों चलती है? प्रकृति से उत्पन्न है उसके लिए। कृतिशीलता और कृति आई, एक्शन आई, इसके लिए चेंज आया। द मोमेंट कर्म आया, परिवर्तन होता है और परिवर्तन अल्टीमेटली नाश करता है। इसके लिए प्रकृति से उत्पन्न सभी कुछ नाशवान है और जो चैतन्य है वो केवल प्रकाशक है। ये मन का प्रकाशक, बुद्धि का प्रकाशक, अहंकार का प्रकाशक। प्रकाशक यानी उसको बल देने वाला। एक ट्यूबलाइट है, वो जलती क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रिक पावर उसे मिलता है। पावर कोई देख नहीं सकता है, उसका फंक्शन देखते हैं हम। वैसे ही बुद्धि ने निर्णय लिया, मन ने इच्छा की, अहंकार ने चैलेंज उठाई, और वो कब तक उठाते हैं? जब तक आत्मा का पावर, आत्मा का ईंधन उसे मिलता है, तब तक ये गाड़ी चलती है। जिस दिन वो ईंधन मिलना बंद हुआ, उस दिन ये सब शांत। इंजन के अंदर जब तक पेट्रोल है तब तक गाड़ी चलती है। ये जो इंजन है वो हमारा मन और बुद्धि है। उसके अंदर जब आत्मा का पेट्रोल पावर चलता रहता है तब तक ये गाड़ी चलती है हमारी शरीर की। तो पेट्रोल खलास होते ही जैसे गाड़ी अटक जाती है, वैसे शरीर अटक जाता है। तो सृष्टि से जो उत्पन्न हुआ है, प्रकृति के गुण के अंडर जो है, उस शरीर के द्वारा क्रियाएं होती रहती है। मैं तो आत्मा हूं, मैं कहां कोई क्रिया कर रहा हूं। इसके लिए है अर्जुन, तेरे द्वारा क्रिया नहीं हो रही है, तू अविनाशी अकर्ता आत्मा है। तुझे जो शरीर मिला है प्रकृति से, वो क्रिया कर रहा है। इसके लिए तू निमित्त है, तेरे द्वारा हो रही है क्रिया, तू ये क्रिया नहीं कर रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, सर्वशः सभी एक्शंस जो हो रही है, अच्छी और बुरी, वो प्रकृति के गुण के द्वारा। तुझे इच्छाएं होती है, बुद्धि निर्णय लेती है, शरीर काम करता है, वाणी बोलती है, आंख देखती है, इंद्रियां काम करती है, सब सब प्रकृति के गुण है। वो कार्यान्वित करते ही है उसको, हमारे द्वारा होगा ही। यदि हम घर में बैठे, आज सुबह से शाम कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है, तो भी मन के द्वारा तो प्रवृत्ति चलती ही है। हम करे ना करे, बुद्धि के द्वारा संकल्प विकल्प चलता ही रहता है। आंखें देखती ही रहती है, कान सुनते ही रहता है। आंख बंद करके बैठ सकते हैं, कान बंद कैसे करेंगे? वो तो आएगा ही उसके ऊपर। तो अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, होता है प्रकृति के द्वारा। लेकिन जो अहंकार विमूढ़ात्मा, विमूढ़ यानी अज्ञानी, वो क्या समझता है? मैं कर रहा हूं। लेकिन तेरा जो मैं है उसको ही तू गलत समझ रहा है। तू तेरे अहंकार को स्वयं समझ बैठा है, लेकिन ये अहंकार भी आत्मा पे निर्भर है। मन को कौन देखता है? बुद्धि देखती है कि ऐसे विचार आए हैं मुझे, ऐसे भाव उत्पन्न हुए। बुद्धि किससे प्रकाशित है? बुद्धि किसकी है? बुद्धि अहंकार की है। आप कुछ भी सोचोगे तो आप क्या कहोगे मन में? आज मुझे ये करना है, ये निर्णय बुद्धि ने लिया। लेकिन बुद्धि किसके अंडर है? अहंकार के अंदर। मुझे ये करना है, मुझे ये खाना है,
ये जो मैं है वो अहंकार है, बुद्धि अहंकार पे निर्भर है, अहंकार मन का दृष्टा, बुद्धि मन की दृष्टा है और बुद्धि अहंकार पे निर्भर है। लेकिन ये अहंकार, उसको भी प्रकाशित कौन करता है, उसको बल कौन प्रदान करता है, आत्मा प्रदान करता है। लेकिन भ्रम का उत्पन्न हुआ कि अहंकार को हम स्वयं समझ बैठे और इसके लिए ये शरीर, ये इंद्रिया, ये मन, ये सभी कुछ मैं हूं, ये हम समझ बैठे और इसे प्रकृति के साथ हमारे संपर्क हो गया। संपर्क होने से प्रकृति के जो गुण है वो हमें स्वयं के लगने लगे। मैं सोचता हूं, मैं निर्णय लेता हूं, मैं खाता हूं, मैं जागरूक हो गया। हमारा ज्ञान है, ये भ्रम है। यदि इसे छूटना है तो ज्ञान से ही छूटा जाए। इसके लिए विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने कहा, न योगेन न सांख्येन न कर्मणो न विद्यये ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्ष सिद्धये नान्यथा। ब्रह्म आत्मा के एकात्मता का जिसे बोध हुआ वो ही मोक्ष प्राप्त करेगा। इस अज्ञान को हटाने के लिए क्या करेंगे हम? अज्ञान कर्म से नहीं हटेगा, अज्ञान ज्ञान से हटेगा। यदि कमरे में अंधेरा है, डंडा मारने से नहीं जाएगा अंधेरा, हमें दीप प्रज्वलित करना पड़ेगा, लाइट करनी पड़ेगी, तब अंधेरा जाएगा। वैसे ये अज्ञान अंधकार रूपी है, अज्ञान को हटाने के लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। कौन सा ज्ञान? मैं आत्मा हूं, मैं अहंकार नहीं। ये जब बोध होता है तो अपने आप अहंकार से हम अलग होते हैं और अहंकार से अलग होने से सारी सृष्टि से हम अलग हो जाते हैं। फिर सृष्टि का महत्व नहीं रहता है, महत्व वो परम तत्व का रहता है और ये वैराग्य है। व्हाट इज वैराग्य? वीतराग, राग यानी अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे? अटैचमेंट संसार से है। और जब ये ज्ञान, अट्रैक्शन किसका है? दो चीज का है महत्व हमें, एक पदार्थ का और एक क्रिया। या तो कोई ऑब्जेक्ट्स हमें अट्रैक्ट करते हैं, खाना पीना, कपड़े, गाड़ियां, घर, ये ऑब्जेक्ट्स है, पदार्थ है। और या तो कोई कर्म, गाना, नाचना, खेलना, कूदना, ये क्रिया। ये क्रिया हमें आकर्षित करती है या पदार्थ आकर्षित करते हैं। ये दोनों सृष्टि से उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों का मन में जब तक महत्व है तब तक चैतन्य रूप आत्मा से हमारा एकात्मता नहीं होगी। और जैसे ही अहंकार से हम छूटेंगे और अपने आप को हम समझेंगे कि हम आत्मा है, तो अपने आप संसार के प्रति का राग छूट जाएगा, राग जाएगा, आसक्ति जाएगी और इसको वीतराग कहते हैं। जो वीतरागी हुआ वो वैरागी, राग गया उसका, अटैचमेंट, सांसारिक वस्तु के प्रति अटैचमेंट नहीं है जिसको, वो वीतरागी, वैराग्य हो गया। और ये वैराग्य आया कहां से? विवेक से आया। ये सत्य है और ये असत। आत्मा सत्य है, अविनाशी है, जिसके बल से सारी सृष्टि चल रही है, वो परम है और संसार नाशवंत है। संसार चैतन्य के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जिसको वेद समझा वो विवेक, सत्य और असत का भेद। और जैसे ही ज्ञान हुआ कि ये सत्य और ये असत है, तो अपने आप असत्य से राग छूट गया, अपने आप असत्य से अटैचमेंट छूट गया और सत्य से जुड़ गया। और ये है वैराग्य। नाउ थिंग्स डोंट मैटर, पीपल डोंट मैटर, एक्शंस डोंट मैटर। स्वयं में लीन हो गए हम, सत्यचित्त आनंद स्वरूप आत्मा, आत्मानंद, निजानंद का अनुभव। फिर सांसारिक सुख दुख हमें आकर्षित करते नहीं। वी आर अबाउट दैट। हम संतों का जीवन देखते तो मुझे हमेशा सोचता हूं मैं कितने दुख है उनके जीवन में, और उनको तो कुछ भी पीड़ा का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि वो सांसारिक सुख दुख से ऊपर उठ गए, चैतन्य से एक रूप हो गए। तो संसार से शारीरिक सुख दुख कष्ट नो असर, उन पर असर क्यों नहीं है? कब कब के उससे ऊपर उठ गए वो, कब से संसार से, शरीर से उनका संबंध छूट गया। इसके लिए शरीर को सुख मिले या दुख मिले कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तितिक्षा,
सांसारिक दुख को हंसते हुए उठाना विदाउट कंप्लेनिंग, इसे तितिक्षा कहते हैं। ये भी एक शट संपत्ति है, छठी शट संपत्ति। शम दम श्रद्धा उपरति समाधान और तितिक्षा, शट संपत्ति। शट यानी 6। हमारे जीवन में ये 6 संपत्ति आ गई तो हम कितने सुखी हो जाएंगे। क्षमा यानी मन को इंद्रिय से हटा लेना, ये क्षमा। दम यानी इंद्रिय को विषय से हटा लेना। खाने बैठे डायबिटीज है और सामने मिठाई रखी है डाइनिंग टेबल पे, हम उस तरफ देख लेते हैं, ये दमन। आंखों को मिठाई से हटा लेना, अभी मैं देखता ही ना हूं तो इच्छा ही नहीं होती, देखूंगा तो इच्छा होगी खाने की, ये दमन। लेकिन व्हाट इज शमन? मैं देखता हूं फिर भी मन में इच्छा नहीं होती, क्योंकि मन को हटा लिया। आंखें देखती है मिठाई को लेकिन आकर्षण नहीं है उसका, क्योंकि उसके पीछे मन जो है वो ही हटा लिया है। इंद्रिय का अनुष्ठान मन है, अगर मन हट गया तो इंद्रिय और विषय मिले तो भी कोई असर नहीं। तो शम दम श्रद्धा उपरति तितिक्षा और समाधान, ये शट संपत्ति, ये हमारे जीवन में आनी चाहिए। जैसे बहिरंग चतुष्टय और अंतरंग चतुष्टय सिद्ध करेंगे, उसके बाद वेद को पढ़ने का अधिकारी होता हूं। कितना कठिन है, केवल बौद्धिक क्षमता नहीं है, आपका चारित्र भी शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद आप ज्ञान प्राप्त करने को अधिकारी बनते हैं। कितनी परफेक्ट सिस्टम थी हमारी। आज एडवोकेट बनते हैं, सीए बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, चरित्र के कोई टेस्ट ही नहीं, केवल बौद्धिक टेस्ट पास करो, इसके लिए फिर लूटते हैं, गलत करते हैं, क्योंकि मन की शुद्धि हुई ही नहीं है। केवल बौद्धिक टेस्ट पास किया आपने, लेकिन आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है, आपका अहंकार विनम्रता ही नहीं है आपके अंदर, मन निर्मल नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्ति जब डिग्री लेके समाज में आएंगे तो बड़े क्राइम करेंगे, जिसकी वृत्ति शांत नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति बड़े क्राइम करेंगे। इतनी श्रेष्ठ हमारे यहाँ सिस्टम थी, पहले अपने वृत्तियों पे काबू लाओ, फिर बौद्धिक परीक्षा में बैठो। मन से स्वच्छ हुए, शुद्ध हुए, उसके बाद वेद पढ़ने का अधिकारी हुए आप। कि ज्ञान से आपको शक्ति प्रदान होती है, और ये शक्ति का प्रयोग हम गलत ना करें, इसके लिए पहले हमारी वृत्तियों को शुद्ध करो, फिर वो ज्ञान को प्राप्त करो। कितनी परफेक्ट सिस्टम थी हमारे यहाँ पर। गुरुकुल में ज्ञान और चरित्र दोनों गुरु देते थे बालक को, बौद्धिक ज्ञान भी देते थे और उसका चरित्र भी शुद्ध बनाते थे। ये सिस्टम थी हमारी। इसके लिए गुरुकुल में बालक को भेज देते थे, साथ में रहकर संस्कार देते थे गुरु उसको। आज 45 मिनट्स का एक पीरियड, 30 मिनट्स का एक पीरियड, उसमें क्या संस्कार देंगे टीचर? 60 बच्चों को एक क्लास में बैठे, यू कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट दैट। सिस्टम अलग है। व्यक्ति कैसा है उस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। बौद्धिकता केवल वो, उससे काम नहीं होगा, चरित्र भी इंपॉर्टेंट है व्यक्ति का। तो इस प्रकार ये जो हमारे प्रकृति के 3 गुण है, सत्व रज और तमस, वो अपना कार्य करते ही रहते हैं। वृत्तिशील है प्रकृति, कुछ ना कुछ मन में इच्छाएं, बुद्धि, संकल्प, विकल्प, अहंकार चैलेंजेस उठाता है, और हमारी बॉडी कर्म करने के लिए शरीर प्रवृत्त होता है। क्योंकि हम सृष्टि से जुड़े हुए हैं, इसके लिए ये सब हो रहा है। मैं सृष्टि से जुड़ा हुआ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, इसमें से कोई कृति नहीं है मेरी। जो भी कर्म कर रहा है वो शरीर कर रहा है, और शरीर तो मैं हूं ही नहीं, तो मैं करता नहीं। प्रकृति के गुण ये शरीर के द्वारा सब कुछ करते हैं। गुणा गुणानुवर्तन्ते, गुण में गुण प्रवर्तते मैं कुछ नहीं, आत्मा कुछ नहीं करता हूं। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो अहंकारी है वो क्या कहता है? मैं करता हूं। कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चल रहा है और उसके मन में है कि मैं चला रहा हूं बैलगाड़ी।
गुजराती में बहुत सुंदर है, शकट नो बार जेम श्वान ताणे। शकट यानी बैलगाड़ी, श्वान यानी कुत्ता। कुत्ते को लगता है ये बैलगाड़ी का भार मैं खींच रहा हूँ। वैसे अहंकारी व्यक्ति बोलता है मैं कर रहा हूँ। ज्ञानी कहेगा मेरे शरीर के द्वारा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा शरीर जो प्रकृति के असर के नीचे है वो ये सब कर रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मैं केवल देख रहा हूँ। ये ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर। मैं निमित्त हूँ, मेरे शरीर के द्वारा तीर छूटा है, अर्जुन कहेगा। अर्जुन ने कुछ नहीं किया, उसका शरीर के द्वारा तीर छूटे, ये समझा रहे भगवान उसको। प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वश। सभी कर्म जो हो रहे सारी सृष्टि में, केवल मनुष्य के द्वारा नहीं, सारी सृष्टि में जो हवा चलती है वो भी प्रकृति के अंडर चलती है। सारी सृष्टि में जो भी कर्म हो रहा है वो सब क्रियमाणे प्रकृति गुणे, प्रकृति के गुणों के कारण हो रही है। और जो अहंकारी व्यक्ति है, विमूढ़ात्मा, वो कहता है कर्ता अहम इति, ऐसा मानता है, मूर्ख है वो। लेकिन जिसको इस श्लोक का ज्ञान हुआ, 2 बार सोचेगा कहने से पहले कि मैं ये करता हूँ। अरे तो आत्मा है, तो अकर्ता है, अलिप्त है, अपरिवर्तनशील है, इसके लिए विनाशी नहीं है, तो अविनाशी है, क्योंकि परिवर्तन ही नहीं होता है। परिवर्तन हुआ तो नाश निश्चित। क्रिया हो, कर्म हो, पदार्थ हो, जहां परिवर्तन हुआ उसका नाश निश्चित है। तो आज यहाँ पर हम 10:30 बज गए, इस श्लोक का और आज के सत्संग का समापन कर रहे हैं। यदि कोई प्रश्न हो या कोई चर्चा हो तो थोड़ा हम ले सकते Hi, Bijal, this is Ami. हैं। टेल मी। मुझे एक क्वेश्चन है। सो सम ऑफ द एक्टिविटीज विच आर प्रकृति के हिसाब से है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या एंड हियरिंग, स्पीकिंग और एनी अदर एक्टिविटी वी डू, इट इज ऑफ कोर्स इट्स द बॉडी विच इज डायरेक्टेड बाय द सोल. I'm very confused about the thinking part of it. So 90% of people today are suffering from, or we call themselves as overthinker, बहुत सोचता है, and you know, even if the situation has not happened or the prakriti has not created a situation, people keep thinking in their mind something. Okay, now that is not a physical activity. Okay, neither it is governed by the nature. So this thinking or overthinking process, of course, gun and tamas, you know, passion, everything gets involved. But self-creating all those thoughts, or you know, it just somehow it flows in. What will we call that? Is it like a soul-driven or prakriti-driven? ये बौद्धिक प्रक्रिया है, सोचना। बट यदि आपके अंदर कौन से गुण प्रभाव कर रहे हैं, सात्विक वृत्ति होगी, सात्विक गुण होगा तो अच्छा सोचेंगे आप, तामसी होगी तो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे। ये सब गुण हमारे अंदर प्रकृति से नेचुरली आए हुए हैं। और ये थिंक करना, विचार करना, सोचना, ये भी एक क्रिया है। बुद्धि ये भी प्रकृति से प्राप्त हुई है, तो बुद्धि के द्वारा हम सोच रहे हैं, वो भी प्रकृति का ही कार्य है, सोचना ये। लेकिन उसके ऊपर कई बार हमारा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि हम अपने सिर पे सब कुछ लेके चल रहे हैं, श्रद्धा नहीं रही भगवान पे। जो खाना पचाता है, जो मेरा हृदय चलाता है, वो सारे एनवायरमेंट में सब सिचुएशन वो ही क्रिएट करता है। व्हाई एम आई स्कैर्ड? काले बादल देखकर हम डर जाते हैं, लेकिन कई बार बिना बरसे ही निकल जाते हैं बादल। इट इज अवर एंजाइटी। हम लोग उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं सिचुएशन। ये धीरे 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 ऐसे व्यक्ति से बात करने से, एक्सपीरियंस से ये कम होगा हमारे अंदर। जब हम 1, 2, 3 बार एक्सपीरियंस करेंगे, कोई दिखाएगा कि ये देखो आप गलत सोच रहे थे, ऐसा नहीं था, ऐसा 2 बार 3 बार होगा अनुभव, उसके बाद अपने आप श्रद्धा उत्पन्न होगी। मुझे इतना डरने की जरूरत नहीं है। बचपन में हम क्यों खुश थे? क्योंकि हमारे सिर पे जिम्मेदारी नहीं थी, जिम्मेदारी सब मम्मी डैडी की। इसके लिए वी वर हैप्पी, बट वी वर लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। पता ही नहीं था फ्रीडम के साथ जिम्मेदारी भी आएगी इतनी। आज पूरा फ्रीडम, मम्मी डैडी है ही नहीं तो भी क्यों खुश नहीं है? बचपन में थे उतने, क्योंकि हमारे सिर पे जिम्मेदारी का स्ट्रेस आ गया।
ये स्ट्रेस निकाले कैसे? भगवान को दे दो। मेरे हाथ में क्या है? ये सूर्य चंद्र मेरे कहने से नहीं चलते, ये पृथ्वी मेरे कहने से नहीं घूमती है, बारिश मैंने कहने से नहीं आता है, तो मैं क्यों सोचता हूँ उसके ऊपर? पर भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि मैं केवल सज्जनों के लिए बारिश करता हूँ, दुष्टों के लिए भी करते हैं भगवान। पृथ्वी से जो अन्न होता है वो सज्जन भी खाते हैं, दुष्ट भी खाते हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है, भगवान इज जस्ट। लेकिन हमारी श्रद्धा ही उठ गई। जो हमें सुबह उठाता है वो भगवान है। कोई कॉन्फिडेंस से कह सकता है कल सुबह उठने वाला हूं मैं? नहीं, छोड़ दो भगवान के ऊपर। कर्मण्येवाधिकारस्ते, भगवान ने बुद्धि दी है, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। ये जो हमारे हाथ में है वो हमें करना नहीं, क्योंकि हम श्रवण किसका करते हैं? श्रवण हम धर्म का करते हैं, सुनते हैं धार्मिक बात, लेकिन घर जाके मनन किसका होता है? विषय का मनन होता है। क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, कल कौन सी पार्टी करे, मनन भी उसका ही होना चाहिए। यदि धर्म सुनते हो तो चिंतन भी धर्म का करो, लेकिन हम चिंतन धर्म का नहीं करते, हम भोग का चिंतन करते। ये तकलीफ है। इसके लिए हमारे ऊपर इतने स्ट्रेस आ गए, अपने सिर पे हमने सब कुछ ले लिया। सब बार बी स्ट्रेस, हैव श्रद्धा, हैव फेथ ऑन गॉड। हमें सिर्फ कर्म करना है, डू इट। सभी अपना कर्तव्य करेंगे तो सभी सुखी होंगे। ये गुरु मंत्र है भगवत गीता का। जस्ट आपका जो रोल है वो आप अदा करो एंड लीव इट टू गॉड। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। सब अपना कर्तव्य करेंगे, सृष्टि सुंदर चलेगी, जिसकी जो क्षमता है। सो प्रकृति से अगर तामसिक स्वभाव लेके जन्म हुआ है तो बौद्धिक प्रक्रिया भी नेगेटिव होगी, है ना? द थॉट्स विल बी नेगेटिव, एंड विद द एजुकेशन, बिकॉज तामसिक प्रकृति होती है बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और लैक ऑफ नॉलेज, राइट? या और ये ज्ञान से तीनों हमारी वृत्तियां चेंज हो सकती है। तामसिक को राजसी में परिवर्तित करो और उसको सात्विक में। दिस इज प्रोग्रेस, दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट। It is As like a channelizing human the develop. energy in the right direction, right? Yes, It is channelizing yes, the energy in the yes, right direction. yes. और वो ज्ञान से ही बट होगा। अगर प्रकृति ही तामसिक हो गए, अगर बॉर्न ही नेगेटिव हुए हैं या तामसिक वो भी प्रकृति, see, you observe yourself ना। चलो एक तामसिक प्रकृति का आप लोग, किसी को बहुत ही क्रोध आता है, उसे पता नहीं है क्या उसे क्रोध आता है। जब हम दृष्टा बनकर खाली देखेंगे कि हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, फिर वो क्रोध पे नियंत्रण है। ये प्रक्रिया स्लो है लेकिन डेफिनेटली संभव है। आप आपकी वृत्ति बदल सकते हो, तामसी से राजसी और राजसी से सात्विक कर सकते हो। पर ये मनुष्य की सबसे बड़ी चैलेंज है। ये जो कर सका उसी ने ही प्रोग्रेस किया, वो ही डेवलप हुआ। दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ही डेवलप्ड एज अ ह्यूमन। अब हमारा पॉकेट कितना डेवलप हुआ उसे डेवलपमेंट कहते हैं, नॉट राइट। Yeah, that is why yeah, sorry. Yeah, that is why sometimes we say कि first of all identifying what is the issue or awareness or realization is the first step for you to even progress, है ना? कि पहले पता तो होना चाहिए हम ये गलत कर रहे हैं, then only we can improve. Yes, definitely. 3 दुर्गुण है। अहंकार में मल है, गलत पदार्थ। मन विक्षेप डालता है, चंचल है मन। अभ्यास करने बैठो तो अभ्यास होता क्यों नहीं है? मन के कारण। मन लगता ही नहीं है, मन चंचल है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करो वो करो होता है। और बुद्धि, उसके ऊपर आवरण है अज्ञान का। ये 3 जब जाएंगे तब वृत्ति शुद्ध होगी। मन स्थिर होना चाहिए, चंचलता जानी चाहिए, वो विक्षेप डालना बंद करे। अहंकार में से शुद्ध होना चाहिए, मल जाना चाहिए सब, और बुद्धि के ऊपर से अज्ञान का आवरण जाना चाहिए। तब जाके आत्म साक्षात्कार होता है और स्वयं का स्वरूप दिखता है। भरा पड़ा है ज्ञान हमारे यहाँ। साल जीवन पूरा कम पड़े उतना ज्ञान है हमारे यहाँ, लेकिन वी आर फूल्स कि उसके प्रति हमारी दृष्टि ही नहीं। जो हमारा जीवन बदले उसके प्रति दृष्टि नहीं है हमारी। एनीवेज, हाँ बोलो नितिन भाई। થોડું I am just reverting back to where we started. આપણે વોર ની વાત કરી,
Yeah. And I also strongly believe that war is no solution to anything. But if another thought that arises is that each time, a person does not get into a war, હા. સ્વેચ્છાથી war નથી કરતો. હા. એટલે the war is being imposed on a particular country or a nation or whatever. One thing. Another thing is that when we talk of the duty of our nation to safeguard the borders, as you हाँ. said that कौन border लेके कोई नहीं जाने वाला है, that is very true. But hardly anyone looks into it in this manner at that national level or at that level. Thirdly, what comes to mind is if we look at Treta Yuga or Dwapar Yuga, those times the wars were more frequent compared to today's age. You see, like you do a Rajsui Yagna or a Ashwamekh Yagna, Yes, and you definitely. challenge the other person, I am the superior. Yeah. Same what we call it as superpowers today, or Right. Russia or USA or whoever wants to try and say that we are the powers and suppress the other country. So those days these things used to be happening very frequently, or I mean, to my knowledge or whatever I know, I feel that it used to happen more often than what it happens today. Yeah. So I just wanted to understand that if suppose, say for example, recent example, though I do not call it as a war, last year or during this COVID, China was trying to play some mischief with our country, and it was not a war, but it was on the verge that something big could happen. So is it not the national duty to safeguard the territory or whatever? Or even if Definitely. today Ukraine, suppose if we say, okay, we don't want to get into war, and Ukraine does not do anything, so is Russia not going to get into war? They will definitely capture the other country. So I mean, I just wanted to understand कि आज ये वृत्ति છે purely from point of view of proving your supremacy or acquiring more and more land or whatever, I mean, for reason, for whatever reason. તો એ વખતમાં તો લોકો જે સાત્વિક બુદ્ધિ વાળા વધારે લોકો હતા in that period, ભગવાન પરમાત્મા પોતે એ સમયમાં બિરાજમાન હતા. આજે પ્રત્યક્ષ રૂપે નથી, પણ એમની હાજરી તો is omnipresent and omniscient. But how do we look at this? I mean, what do we say about this? સતયુગ એમાં ચાર પગ પર બેલ ઉભો હતો. Correct. Dharma was represented by a bull and Dharma was very strong. चार पैर पे खड़ा. Correct. उसके बाद एक पैर टूट गया, तीन पैर पे त्रेता युग, दो पैर पे द्वापर युग. तो जैसे जैसे डिटीरियोरेट होता गया समय, युद्ध बढ़ते गए. केवल युद्ध नहीं, केवल युद्ध उसका मापदंड नहीं था, इंडिविजुअल ऑल्सो. आज कलयुग में भले ही युद्ध ना होता हो, लेकिन इंडिविजुअल डिटीरियोरेट हुआ है. Absolutely. मनुष्य डिटीरियोरेट सबसे ज्यादा कलयुग में हुआ है, भले उसमें युद्ध ना हो. यही बात चाइना की, इंडिया की मैं हमेशा कहता हूँ कि दो व्यक्ति जब दोनों समझेंगे तो ही युद्ध टलेगा. महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन नहीं माना. अगर मान जाता तो नहीं होता. वैसे ही यहाँ पर है, अगर चाइना मान जाएगा और इंडिया मान जाएगा, दोनों मान गए, तब युद्ध नहीं होगा. इंडिया और पाकिस्तान दोनों मान गए तो युद्ध नहीं होगा. जब तक एक भी नहीं मानता है तब तक युद्ध रहेगा ही. तो दोनों को ये समझना अति आवश्यक है. जब तक दोनों नहीं समझेंगे, जब तक सभी नहीं समझेंगे, तब तक ये होता रहेगा. लेकिन नेशनल लेवल पर ये संस्कार है, संस्कार देने का प्रयास होता ही नहीं. जैसे बहिरंग चातुष्टय, अंतरंग चातुष्टय, इसके बिना आप वेद के अधिकारी नहीं होते हो. वैसे राष्ट्र अध्यक्ष होने के लिए भी ये अप्लाई करना चाहिए कि जिसकी वृत्ति अशुद्ध हुई है उसको राष्ट्र का अध्यक्ष बनाना चाहिए. हम उसकी ओरेटरी देखते हैं, कितना सुंदर बोलता है, उसको बनाओ. जो अच्छा बोलता है उसको अगर होना चाहिए राष्ट्र अध्यक्ष, तो अमिताभ बच्चन को बनाओ.
सबसे अच्छी डायलॉग डिलीवरी उनकी, उसको बनाओ, बराबर ना? हाँ, व्यक्ति की वृत्ति देखकर उसे अध्यक्षता पे रखना, क्षमता देखकर। इसके लिए ना बेस्ट राष्ट्र के अध्यक्ष कौन है? फिलोसोफर्स। एक सर्वे हुआ था कि जो डिटैच्ड है, जो सब समझ रहे हैं, उसको बनाओ। सत्ता किसको देना चाहिए? जिसको सत्ता की भूख ही नहीं है, उसको देना चाहिए। उसके हाथ में सत्ता दो, तो बिल्कुल उसका आकर्षण है। ये बात समझने की बात है। यूएन में ये चर्चा होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशंस में। विजय प्रार्थना करें પછી आज પણ ઓલરેડી આજે ચર્ચા લાંબી ચાલી તો લોકો નીકળી ગયા છે. પ્રાર્થના રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે? હા ચાલુ છે. ઓ માય ગોડ, બહુ લાંબુ થઈ ગયું. તમે એડિટ કરી શકશો એને? I will try. ટ્રાય ટુ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ને એડિટ કરી નાખજે ને. ઇટ વિલ બી વેરી લોંગ. 15-20 મિનિટ થઈ ગયા. चलो प्रार्थना करिए. आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है शांति की. इसके लिए विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे. हम शांति पाठ करेंगे. ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधय शांति, वनस्पत्ये शांति, सर्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वः शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरधिरोम. शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण. Manish, you were also there.